बताओ। तो क्वेश्चन जिनके है भेजो पर देखते हैं। हाँ जी नेहा, तो इसमें क्या डाउट है? ये तो क्वेश्चन मुझे लगा कुछ गलत है। इस बार तो सीयूईटी में बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। वही सर, क्वेश्चन नंबर 48 रॉन्ग है ना, मतलब हाँ हाँ वो एक्स। ओके सर, wrong। क्वेश्चन में 39 नहीं बताते हैं। हाँ 39। सो जो 39 है नेक्स्ट जो आपने पूछा है, ये तो इजी सा लग रहा है। 39 एक्स जो है नॉर्मल 01 है और वाई जो है एक्स प्लस मॉड एक्स है, ये ना। तो आपसे पूछ रहा है ई ऑफ क्या पूछ रहा है? वाई स्क्वायर, वाई क्यूब। वाई क्यूब है हाँ तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर। आंसर आ नहीं रहता, मतलब जैसे एक्स नॉर्मल 0 है तो उसका म्यू 3 तो 0 होगा, बट मॉड ऑफ एक्स का कोई देगा, कैसे पहले इसको होगा? खोल लो। आपको ई ऑफ एक्स तो पता है 0 है, ई ऑफ मॉड यस एक्स भी सर। पता होगा आपको। यस सर। क्या है ये फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। सिग्मा रूट 2/पाई हाँ तो यहाँ पे, होता है, तो यहाँ सिग्मा 1 है। हाँ तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, ए प्लस बी होल क्यूब पे खोल दो, हो जाएगा। ई ऑफ एक्स अच्छा। स्क्वायर 1 है, ई ऑफ एक्स क्यूब 0 है, यही ना। इतने में ही काम हो जाएगा। बाकी आप डिराइव कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, जैसा आपने कैलकुलेशन पूरा ठीक से नहीं किया। ए प्लस बी होल क्यूब आता है, हम्म। खोल दीजिए इसको। हाँ सर, यस सर, यस सर, बट किया था ना, मुझे लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक। क्योंकि इसमें कुछ खास होना नहीं चाहिए मुझे लगता है। एक काम करो, जब प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे नॉर्मली कर लो, जैसे आपको लगे ई ऑफ जो जो टर्म्स आ रहे हैं ना उसके अलग अलग निकाल लो, जो आंसर वही मैं भी वही करूंगा। ए प्लस बी का होल क्यूब लगा लेते हैं और अलग अलग कर दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² b प्लस 3ab², यही ना। तो ये तो एक्स क्यूब ही हो जाएगा, ये तो एक्स क्यूब, क्योंकि मॉड एक्स स्क्वायर इज जस्ट एक्स स्क्वायर। तो जस्ट एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे, अरे गलत फाइल हो, क्लोज कर दिया। हाँ तो ये, तो यहाँ पे जस्ट हो तो गया ये एक्स क्यूब ही हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया ई ऑफ 3 + 1 4x³ प्लस मॉड एक्स का होल क्यूब, यहाँ 3x² मॉड एक्स। ये है। अब एक एक अगर निकालिए इस टर्म की वैल्यू, कहाँ दिक्कत आएगी? ईच टर्म की सो अगर आप निकालेंगे, हाँ। ये थर्ड वाला जो टर्म है जिसमें हम्म एक्स स्क्वायर मॉड एक्स है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है मान लो, तो हमें इसको हम डेफिनेशन से कर लेंगे। तो ई ऑफ x² मॉड एक्स है, तो यहाँ से हो जाएगा अब इंटीग्रेशन x² मॉड एक्स, लिख दीजिए पीडीएफ नॉर्मल का और इसको इंटीग्रेट कीजिए, हो नहीं जाएगा। दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। तो ये बताओ ये क्या है, ऑड यस सर। फंक्शन है इवन फंक्शन है? ये तो, इवन फंक्शन है। हाँ तो इवन है तो 2 टाइम कर दो। अब ये हो गया x³ 1/√2π e⁻−12x² x² को t ले लो, हो तो क्या। हाँ मतलब एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला, और वैसे ही सर नहीं उसको पार्टीशन कर सकते ना, मतलब जो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स जो फॉर्मूला होता है हम्म किसको वो पार्टीशन इसमें करना है? नहीं लगा। मतलब ये एक ही तरीका है ना इसको सॉल्व नहीं करने हो का, सकता और भी, मतलब ये। मुझे ये समझ आ रहा है। नहीं तरीके, एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका है कि नहीं, आप मुझे ऐसे एक्चुअली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, तो मुझे लगा मे बी और कोई शॉर्ट तो तरीका हो। जैसे y को फर्दर ओपन करते हैं, लेकिन क्यूब कैसे निकालेंगे? ये है, y को फर्दर लिखेंगे x प्लस मॉड एक्स है ना, 0 हो जाएगा अगर x नेगेटिव है तो, 2x हो जाएगा x पॉजिटिव है तो, यही तो है। तो यहाँ भी देख सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं ये सोचना पड़ेगा। ये है, तो हो जाएगा यहाँ से भी। देखिए यहाँ से तो और आसान मुझे लग रहा है, सेकेंड मेथड बता रहा हूँ मैं। तो ई ऑफ वाई क्यूब चाहिए, तो वाई क्यूब, वाई इज व्हाट, इट इज लाइक जी एक्स, यही ना। यस सर। इवन वाई क्यूब भी इज लाइक जी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है।
ई ऑफ वाई क्यूब, ये भी कोई फंक्शन ऑफ एक्स ही है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, क्यूब भी तो करना है, तो बस सो ये हो जाएगा वाई क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का ये मतलब है मेरा इंटीग्रेशन जी एक्स का क्यूब पीडीएफ ऑफ, इससे भी हो जाएगा। ओके। तो अब यहाँ से पुट का दो पार्ट में पड़ेगा, निगेटिव के अलग, पॉजिटिव के अलग। हम्म। तो नेगेटिव में तो जीरो ही हो गया, तो अब क्या हाँ करना, सर। तो ये हो गया जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव लेंगे तो जीरो ही रख देंगे, कुछ करना ही नहीं है। पॉजिटिव रखेंगे तो 2x का होल क्यूब 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। इसको इंटीग्रेट कीजिए अब सेम तरीके से, अब टी स्क्वायर, टी को एक्स स्क्वायर ले लो, हो जाएगा यहाँ से। ओके सर। ये हो जाएगा, तो करके देखिए। तो किसका रह गया, तो अभी तो ये हो गया, चलो नेहा के दो क्वेश्चन तो हो गया आपके ना, ठीक है। नेक्स्ट किसका है, हाँ जी यार का, इसमें क्या डाउट है आपका, इंटीग्रेशन है ये, इंटीग्रेशन ये है क्या, 0 से 1 log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, यही ना, डी एक्स। हम्म तो हाउ टू इंटीग्रेट ये कह रहे हो ना, अच्छा। तो log 1 माइनस एक्स को अगर मैं t मान लूँ तो यहाँ से x क्या बनेगा, ये बनेगा ना। तो ये t अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डी टी, अच्छा डी टी में भी चेंज आएगा, तो ये तो डी एक्स है ना। सो यहाँ से डी एक्स कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये तो ई की पावर टी है ना, नॉट माइनस टी, ई की पावर टी। क्वेश्चन आगे क्या करोगे, ये है, यहाँ से माइनस ई की पावर टी डी टी आ जाएगी डी एक्स की जगह, तो यहाँ रख दोगे तो माइनस ई की पावर टी डी टी। अब क्या बचेगा, अब जो है लिमिट चेंज कर लो, जब एक्स को ज़ीरो रखोगे तो टी ज़ीरो हो जाएगी, हाँ, एक्स को 1 रखोगे तो टी कितनी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। तो फर्दर ब्रेक करोगे तो ई की पावर टी इंटू टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर टी डी टी, माइनस इन्फिनिटी से जीरो हो गया ना, यही तो है। अब क्या कर सकते हो यहाँ पे, क्या बाई पार्ट लगाओगे या कुछ ऐड सब ट्रैक करना चाहते हो, सो तो ट्रिक होगा, ये डेफिनेट क्वेश्चन है ना, या कुछ ट्रिक डेफिनेट थोड़े से पेचीदा होते हैं, इसमें तो ट्रिक ढूंढना होता है कैसे तुम इजी बना सकते हो, ये है। अच्छा नवनीत, आप ही कॉल कर रहे थे क्या मुझे, सुन नहीं रहा, ओके। सो यहाँ पे क्या है, कैसे करोगे, बाई पार्ट लगाना चाहोगे, बाई पार्ट लगा लो, जैसे यहाँ भी बाई पार्ट लगा सकते थे, थोड़ा सा ट्राई एक्सपेरिमेंट करना किया था पड़ेगा। बहुत। अच्छा, हाँ सर, बहुत ट्राई किया था बट मतलब बन ही नहीं रहा था। हाँ ये थोड़े से पेचीदा है, फिर प्रॉपर्टीज़ लगा ले, चलो, नहीं तो प्रॉपर्टीज़ लगा लो, तो प्रॉपर्टीज़ लगाओगे तो क्या जो होगा, आपके आपके जो पीवाईक्यू का था ना, एमए का पीवाईक्यू था इंटीग्रेशन का, वही का एक जैम क्वेश्चन एम था। का ये, हाँ। फिर तो हो जाएगा, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, अगर ऐसे जैम लेवल का है तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, तो 0 से 1 लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स, यही ना, प्रॉपर्टीज लगा दिया। तो
ठीक है, अब तो प्रॉपर्टीज से कुछ फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, वही चीज़ है, सॉल्व तो होगा, थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। अगर तुम डायरेक्ट बाई पार्ट लगाते तो क्या होता है, कहाँ प्रॉब्लम आती है, लॉग को मान लो बाहर कर लो, है ना, तो 1/x का फिर से लॉग हो जाएगा। अभी तो चेंज करूँगा वही बन जाएगा जो पहले बना था, है ना, ये वही बन जाएगा। तो वैसे चेंज करोगे तो यही बन जाएगा। तो ये बनने के लिए फिर 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ मिलेगा। मान लो मैंने 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो या 1 माइनस दिस, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर t माइनस 1 अपॉन e की पावर t माइनस 1 प्लस t अपॉन e की पावर t माइनस 1, ये है। चलो, तो यहाँ से, लेकिन ये तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, t आ गया है तो यहाँ से डाइवर्जेंट आएगा बाद में सिंप्लीफाई, क्योंकि ये जब भी पुट करेंगे टी स्क्वायर बाई 2 यहाँ डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ऐसे तो नहीं है, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, जैसे क्या पूछा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस पूछा है, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल का भी हो सकता है ना, यहाँ जीरो नहीं, पे नॉट ऑप्शन डिफाइंड। ऑप्शन देखकर बताता हूँ मतलब क्या क्या ऑप्शन था। अच्छा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप का है, तो इम्प्रॉपर है क्योंकि जीरो पे ये नॉट डिफाइंड है ना, और 1 पे भी ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, 0 1 दोनों पे नॉट डिफाइंड है। सो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है एक्चुअली, दिस इज नॉट जनरल वो इंटीग्रल। सो इसमें देखो एग्जैक्ट आंसर निकालना है, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या है ना, कई बार तुमसे बस ये पूछता है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये है। ओके सर, मैं और एक बार देख लेता हूँ आप। तो भेजना, क्वेश्चन भेजना मुझे, क्योंकि हो सकता है कई बार ज़रूरत ना पड़े, ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना कि हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ये भी है। ये हमारे सिलेबस में भी है, ये प्रॉपर इंटीग्रल हम जैम में ही पढ़ेंगे, जैम एमएस में भी है ये, तो ये पढ़ेंगे। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं, कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी उससे पूछता है, तो उससे सर आइए। ये ऑप्शन है, बी चुका है, बी एच यू का बी है, 2012। ओके। भेजता हूँ सर। बी एच यू का क्वेश्चन तो ऐसे कैसे नहीं होगा, भेज वही। अच्छा ये असाइनमेंट का है, ठीक है, इसको देखता हूँ कि कई बार गलतियाँ भी सर रहती है। 19 हाँ, कई बार गलतियाँ भी रहती 19 है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, हालांकि पिछले साल सॉल्व किए होंगे हमने, ये तो असाइनमेंट है ना हमारा, तो बच्चे ने पूछा तो होगा।
ठीक है, अभी के लिए इसको मैं देखता हूँ, इसको ही स्टॉप करो। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, इसको मैं ट्राई करता हूँ अभी क्या आना है। आंसर आ तो जाएगा, लेकिन अभी पता नहीं आंसर नहीं, इसको भी स्किप करो। नेक्स्ट बताओ क्या है तुम्हारा। तो इसको एक मिनट, नेक्स्ट लिमिट वाला क्वेश्चन। तो आपका ये कौन सा 19 था ना, 19, क्योंकि ये तो असाइनमेंट हमारा था, वो लास्ट ईयर ही बच्चों ने डाउट पूछे होंगे, तो कई बार ना क्वेश्चन इमिडिएटली याद नहीं आते। तो चलो, कहाँ गया डिस्कशन ग्रुप ना। अगला क्या है, 18 नंबर कौन सा है, 15, नहीं 16। 16 क्या कह रहा है। कि एफ आर से आर में है, और क्या है, सो एफ आर टू आर है, और आई कोई ओपन इंटरवल है, लेट्स से ए बी फॉर एग्जांपल, सी कोई आई में है। मतलब सो बाय ओ एग्जांपल बोल रहा है ना, सो बाय एग्जांपल दैट इट डज नॉट फॉलो इफ f2 हैज अ लिमिट एट c, इट हैज अ लिमिट एट c। F2 इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ F2J। ये क्यों कर रहे हो, सिलेबस का पार्ट है, रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है। रिस्ट्रिक्शन मतलब जो डोमेन से लेकर जब रेंज में जाता है तो डोमेन के ऊपर एक सब डोमेन मतलब सब सेट, एक सबसेट को ऊपर वो फंक्शन जो डिफाइन करते हैं रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये F है, अगर मैं यहाँ से यहाँ डिफाइन करता हूँ कोई सेट, फॉर एग्जांपल दिस, तो ये डेफाइनेशन है उसका। मान लो ये फंक्शन मैं रिस्ट्रिक्शन। इसको जी बोल दूँ, जी इज रेस्ट्रिक्शन है ना। अच्छा, तो F2 इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ F ओवर J। ठीक है, अब मतलब J सेट पर डिफाइन है, कहने का मतलब F2 जो फंक्शन है वो तुम्हारा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि J से मान लो R में डिफाइंड है फॉर एग्जांपल, ये रिस्ट्रिक्शन और J कोई सबसेट होगा किसका। ये आर का। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट अगर F का लिमिट है C पे, इफ F हैज़ अ लिमिट एट C, सो लिमिट x टेंस टू सी F, ये जो fx है हैज़ अ लिमिट एट C, मतलब एग्जिस्ट करता है, इसका ये मतलब है कि अगर F का लिमिट एग्जिस्ट करेगा C पे, देन F2 हैज़ अ लिमिट एट C। तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि fx x टेंस टू C F2x ये भी एग्जिस्ट करेगी। सी कहाँ पे है, आई में है, आई को इंटरवल था ना। अच्छा, यहाँ जे था, इस क्वेश्चन में जे था ये एक्चुअली, इस क्वेश्चन में जे था, पिछले में आई था। ओ क्लोज इंटरवल था ये, यहाँ पे एक्चुअली जे, ओ इसलिए मैं, मतलब वो रिस्ट्रिक्शन का एक लिमिट पॉइंट है। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं दो क्वेश्चन मिक्स कर दिया, 15 में आई था ना, तुम स्क्रीनशॉट लेके भेजो, वही क्वेश्चन भेजते ना तो आसान रहता है ऐसे। ठीक है, तो जे क्लोज इंटरवल था, और सी जे में है, और जे से तुमने डिफाइन किया, तो एफ एक्स का लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है इस जे पे, और सी जे का पॉइंट है, तो एफ टू एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ऑब्वियस है ना, इसमें क्या प्रूव करना चाहते हैं। नहीं ये नहीं, इसका बाद वाले में जो अच्छा, बताया क्योंकि मतलब ये, ये हाँ तो ये ऐसे तो ऑब्वियस है, मतलब। हाँ, मतलब सिंपली क्योंकि डोमेन का पार्ट है, दोनों के डोमेन में है, तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ भी फंक्शन तो रिस्ट्रिक्शन है ना, तो वही फंक्शन होगा बस। हाँ, इसके बाद बोला है कि सो बाय एग्जांपल दैट इट डज नॉट फॉलो दैट इफ f2 हैज अ लिमिट एट c देन f हैज अ लिमिट एट c। अच्छा, अब काउंटर एग्जाम उल्टा है कि अगर इसका लिमिट एक, जरूरी नहीं कि इसका होगा, क्योंकि एफ एक्स का डोमेन लार्जर है ना। अच्छा, तो दिखाओ, जैसे मान लो ऐसा अगर एंड पॉइंट ले लूँ मैं, फॉर एग्जांपल देखो, मैं सी को अगर बी ले लूँ, तो बताओ। हाँ, लिमिट अगर F2 की लिमिट है C पे, तो ज़रूरी नहीं F की लिमिट होगी। F2 मेरा फंक्शन है J से R में, और F2 सेम फंक्शन है ना, फंक्शन तो सेम ही है F2। फंक्शन सेम है। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, F2 रेस्ट्रिक्टेड है इसीलिए। अब ये यहाँ से यहाँ नहीं होगा, तो जो
एक यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर मान लो पॉइंट फंक्शन के बाहर, हाँ तो वही कह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि तुम जैसे दिखाओ कि क्योंकि बी का राइट हैंड लिमिट तो है ही डोमेन में, नहीं है ना, तो यहाँ पे राइट है ना, मतलब बी का राइट हैंड लिमिट जे में है, नहीं है ना, नहीं, तो मैं, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ लेफ्ट है ना, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, बी का लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट नहीं है। हाँ। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू बी एफ टू एक्स, तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब लिमिट एक्सटेंड्स टू बी माइनस इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू बी प्लस इक्वल्स टू एफ टू बी। लेकिन बी प्लस तो है ही नहीं डोमेन में ना, जे में। सर अगर डोमेन में नहीं है तो मेरा तो मतलब फंक्शन तो है ना, तो ये इसका तो लिमिट पॉइंट तो होगा ना, तो लिमिट पॉइंट पे होना भी चाहिए, मतलब एग्जिस्ट अगर नहीं करेगा बी, अगर एग्जिस्ट भी नहीं करेगा तो अगर बी लिमिट पॉइंट है तो प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम आया था, मतलब मैंने भी सोचा था, यही यही एक क्वेश्चन था कि अगर बी लिमिट पॉइंट है तो बी पॉइंट डोमेन में होना या नहीं होना के ऊपर ऐसे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन ये, क्या ये हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ये कभी एग्जिस्ट भी कर सकता है? F2 की बात कर रहा हूँ, F2 जे से आर में है और जे तुम्हारा क्लोज इंटरवल ए बी है। हाँ, एग्जिस्ट भी होगा तो मतलब ये तो लिमिट पॉइंट है ना, बी तो लिमिट पॉइंट है, हम्म, तो एग्जिस्ट भी तो कर सकता है, एग्जिस्ट करेगा तो। तो कैसे एग्जिस्ट करेगा वही पूछ रहा हूँ, क्योंकि यही केस आ सकता है ना कि जस्ट क्योंकि अगर इस पे है तो उस पे नहीं एग्जिस्ट करेगा, रेस्ट्रिक्शन है ना ये। तो ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते जैम गेट में, स्टिल तुम ट्राई करो, ठीक है, बट इस तरह क्वेश्चन मिलेगा नहीं। तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि एक्चुअली ये कहना ये चाह रहा है, तो जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो मुझे लगता है यहाँ पे हम मान लेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट डोमेन में ही नहीं है ना, ये है, तो इसकी डोमेन, इसका लिमिट मुझे लगता है ये मतलब होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ टू एक्स, जस्ट ये होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि इसके डोमेन में राइट हैंड लिमिट है, मतलब राइट जो बी का राइट हैंड वो है लिमिट है, राइट नेबरहुड है, वो तो है ही नहीं डोमेन में, हाउ विल डिफाइंड। सो ये यहाँ पे जस्ट ये निकालोगे ना और ये जो वैल्यू आएगी यही हो जाएगी। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आएगा? प्रॉब्लम आएगा एफ के साथ। जब फंक्शन तुम, डिफाइन कर लीजिए। हाँ, तो तुम ऐसा डिफाइन कर दो कि बी के लेफ्ट हैंड लिमिट में अलग वैल्यू है और बी के राइट हैंड लिमिट में अलग वैल्यू, क्योंकि एफ का डोमेन तो पूरा आर है ना, तो बी के बाहर भी होगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी एक्चुअली, तुम ऐसे डिफाइन कर दो कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आए, राइट हैंड लिमिट अलग आए, तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। मतलब वैसे डायरेक्ट मतलब वो ठीक है, मतलब और कोई डायरेक्ट फंक्शन ऐसे सोच नहीं मतलब बना नहीं पा रहे नहीं हैं। बना पाए ना, ये इस एग्जाम्पल के लिए तुम अगर कंटिन्यूटी बात करोगे, अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट कहीं बुक में पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी ऑफ एफ इन इंटरवल ए बी, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो जब तुम एट एक्स इज इक्वल टू बी बात करते हो, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट बी इफ एंड ओनली, ये डोमेन है फंक्शन का, तो फंक्शन का डोमेन है ए बी टू आर मान लो, और तुमसे पूछा जाता है मान लो एफ टू ही बोल दो, तो ये कब बोलूँगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बी पे? इसका डेफिनेशन पता है तुम्हें इस केस में? मतलब एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ए और बी क्लोज इंटरवल है, मतलब ये तो आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है ना। नहीं वो ठीक है, मतलब डेफिनेशन, जैसे जब कोई क्लोज इंटरवल है और राइट एंड पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, क्या क्या चेक करना राइट पड़ेगा इसके लिए? एंड राइट एंड पॉइंट में तो मतलब हमें लेफ्ट साइड का चेंज चेक करना पड़ेगा। जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो और वैल्यू एट बी चेक करो, इतना ही जरूरत है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट हैंड लिमिट या निकालने की जरूरत है ही नहीं। उसकी वजह ये है क्योंकि राइट हैंड जो बी का राइट नेबरहुड है वो इस इंटरवल में है ही नहीं। हाँ राइट, हाँ इसका तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ मतलब अगर अगर एग्जिस्ट करेगा तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, एफ बी और ये इक्वल है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ये। तो यहाँ यही पॉइंट मुझे हिसाब से यही समझ आ रहा है कि यहाँ पे यही करना है कि दिस लिमिट मीन्स लिमिट एट बी माइनस, अगर ये एग्जिस्ट कर जाएगा तो दैट्स ऑल। और यहाँ पे बी माइनस पे अलग, बी प्लस पे अलग, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए इस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही पूछना चाह रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल तो फंक्शन बनाना चाहते तो बना हाँ सकते तो हो। एग्जाम्पल, हाँ मैं वही चाह रहा था कि फंक्शन वैसे डायरेक्ट फंक्शन वैसे नहीं बना सकते। हाँ बना लो ना, जैसे मैं बताता रहा हूँ, मान लो ऐसा बना लो, एफ एक्स तुम्हारा है 1 when x belongs to ab, 2 when x belongs to b to infinity फॉर एग्जाम्पल, मान लो ऐसा है, और 0 when x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू a, मान लो ये क्वेश्चन फंक्शन है तुम्हारा, तो एफ एक्स है, और f2x जो है जस्ट f2x का डेफिनेशन है 1 when x belongs to ab, इतना ही है, आगे वो डिफाइंड ही नहीं है, ये हो ठीक है, गया। हो गया। हाँ हो गया, सब हो जाएगा। ठीक है ना। और एक डाउट था, पूछना था कि हम्म, अगर अगर पी एक्स एक फंक्शन है जी एक्स प्लस एफ एक्स का, और वो जी एक्स है सम पॉइंट में मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, और एफ एक्स सम पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एफ एक्स तो होगा उन दोनों का यूनियन, और भी कुछ पॉइंट आ सकता है हो सकता है, एफ एक्स का। हाँ वो देखना पड़ेगा, मिल सकता है। मतलब जो जब कॉन्टिन्यूटी की बात आता है तो जस्ट यूनियन ही होता है। मतलब डिसकंटिन्यू अगर दो फंक्शन का सम है, तो पहले वाला फंक्शन जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, और सेकंड वाला फंक्शन जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, और दो फंक्शन का यूनियन हो जाता है डिसकंटिन्यूटी पे। पॉइंट ऑफ और डिसकंटिन्यूटी। हाँ, और पॉइंट ऑफ मतलब जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वैसे कि यूनियन के बाहर मतलब एक मैथ कर रहा था तो मैंने किया था कि एक फंक्शन मतलब दो फंक्शन का सम था, एक कांस्टेंट फंक्शन था प्लस एक और एक फंक्शन था, तो मॉड वाला फंक्शन था, दो अंदर भी मॉड के अंदर मॉड था, तो मैंने मॉड वाला फंक्शन अगर जब मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होता जब अंदर के पार्ट जीरो होगा, तो वहाँ वहाँ से दो पॉइंट आ रहा था। पर जब ऐसे हमने ब्रेक किया तो 3 पॉइंट आया, मतलब 3 पॉइंट में नहीं डिफरेंशिएबल हुआ। हो सकता है, ऐसा इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि सम की वजह से तुम किसका यूनियन कह रहे हो, यूनियन तो डोमेन का होगा ना, मतलब पॉइंट का, फंक्शन का सम। मतलब पॉइंट्स, यूनियन ऑफ द पॉइंट्स सेट। अच्छा, तो फंक्शन के सम की बात कर रहे हो। फंक्शन की सम का। हाँ तो इंक्लूड हो सकता है उसमें, देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना पड़ेगा ये चीज़ें। हाँ सर, एक बोलता हूँ सर, तो एक एफ एक्स इक्वल्स टू था, एफ एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 15 माइनस मॉड ऑफ हम्म,